So, hello everyone. Welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam. So बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है कैपेसिटर का लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे कैपेसिटर ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो कैपेसिटर ग्रुपिंग की हेडिंग डालते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटर ग्रुपिंग। ओके, कैपेसिटर ग्रुपिंग में आप दो चीज़ें पढ़ते हो बच्चों, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक तरफ तो हम लिख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और एक तरफ हम लिख लेते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कैपेसिटर कुछ इस तरह से ऐड रहेंगे बच्चों, जो एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, जिसको आप बैटरी बोलते हो बच्चों, उससे कनेक्टेड रहेगा। ओके, इसको C1, C2 और C3 आप नेमिंग कर सकते हो। और यहाँ पर जो बैटरी लगाई है वो V वोल्ट की है बच्चों। पैरेलल में क्या होंगे बच्चों, सबके एक एंड एक तरफ और दूसरे एंड एक तरफ रहेंगे, कुछ इस तरह से। ओके, ये V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, ये C1, ये C2 और ये C3। तो सीरीज में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है बच्चों, सीरीज में कांस्टेंट रहता है चार्ज। यहाँ पे रहेगा Q सेम और यहाँ पे रहेगा वोल्टेज सेम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो चार्ज कांस्टेंट रहता है या चार्ज सेम रहता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम रहता है। ओके, अगर आप सीरीज में C नेट निकालना चाहते हो या C इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो, तो 1/C इसको किस तरह से बिहेव करना है, जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हो। ये रेजिस्टेंस के जस्ट उल्टे हैं बच्चों, जस्ट अपोजिट, रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट है ये। ओके, आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप जस्ट रेजिस्टेंस का जैसे पढ़ के आए उसका जस्ट आपको अपोजिट करना है। तो ये सीरीज में है तो अपने को किस तरह से इसको बिहेव करना है, जैसे कि ये पैरेलल रेजिस्टेंस लगे हुए हों। तो आप कैसे निकालते थे बच्चों, 1/C नेट विच इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जितने भी कैपेसिटर आप उनको कर सकते हो ऐड। और ये जो पैरेलल है, इसको कैसे मानोगे, ये रेजिस्टेंस का कैसा है बच्चों, सीरीज का है। तो रेजिस्टेंस के सीरीज की तरह आप इसको बिहेव करोगे। ओके, तो इस कंडीशन में जब आप सी नेट निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक जितने आपने ऐड कर रखे हैं। ओके बच्चा पार्टी। अब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें हम, तो अगर दो दिए हुए आपको कैपेसिटर, वो किस में जुड़े हुए बच्चों, सीरीज में, तो आप क्या करोगे, दोनों का मल्टीपल डिवाइडेड बाय दोनों का ऐड। ये डायरेक्ट तरीका हो गया। ओके बच्चों, अब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा इसमें, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है बच्चों इस तरफ, और इस तरफ पैरेलल की बात होगी। तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। ओके, अब बच्चों एक चीज सोचो आप कि V का जो फॉर्मूला आता है वो किसके इक्वल आता है, Q/C के। ओके, सीरीज में क्या है, Q तो कांस्टेंट है, तो जो वोल्टेज डिवाइड होगा वो C के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब V1 रेशो V2 रेशो V3 वो किसके इक्वल आएगा, 1/C1 रेशो 1/C2 रेशो 1/C3 के। ओके, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा इसमें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता है बच्चों, Q का जो फॉर्मूला आता है वो आता है CV। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट है बच्चों, V जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ओके, इसका मतलब जो Q डिवाइड होगा वो C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स Q1 रेशो ऑफ Q2 रेशो ऑफ Q3 विच इज इक्वल्स टू C1 रेशो ऑफ C2 रेशो ऑफ C3। ओके बच्चों,
ये आपके लिए एक MTR हो गया, मस्ट टू रिमेंबर, इसको आपको याद रखना ही है। ओके, तो Q1 रेशो Q2 रेशो Q3 विच इज इक्वल टू C1 रेशो C2 रेशो C3। ओके, तो यहाँ पे जो वोल्टेज डिवाइड होगा वो कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, और यहाँ पे जो चार्ज डिवाइड होगा वो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, फिर आता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सबसे अच्छा टॉपिक जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, अब आपको पता है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर, तो आपको उसकी कैपेसिटेंस कितनी आती है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये सबको पता है। ठीक है, लेकिन अगर पहला कंसेप्ट आता है कि जब डिवीजन इन डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस डिवाइड हो, देखो बच्चों दो ही इसमें कंसेप्ट बनते हैं, एक तो एरिया डिवीजन का और एक डिस्टेंस डिवीजन का। तो अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, पहला देखते हैं डिस्टेंस कैसे डिवाइड होगी बच्चों। अब आप देखो उसको, ओके, यहाँ पे ये एप्सिलॉन R1 है, ये एप्सिलॉन R2 है और ये एप्सिलॉन R3 है। ओके, जब डिस्टेंस डिवाइड होगी तो वो कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, अगर ये टोटल डिस्टेंस D है और इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, तो ये बच्चों तीनों सीरीज में होंगे कुछ इस तरह से, C1 C2 और C3। ओके, तो each section is capacitor and all the capacitor are in series। डिस्टेंस डिवाइड होगी तो कौन सा कंसेप्ट बनेगा बच्चों, सीरीज वाला। ओके, अब इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। जैसे बच्चों ये दो, इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है। ओके, ये एप्सिलॉन R1 है बच्चों और ये एप्सिलॉन R2 है, और आपको ये डिस्टेंस है गिवन है D/2, तो ओब्वियसली ये भी कितनी होगी बच्चों, D/2। अब ये दोनों आपको पता है डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, इसका मतलब कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो आपने इसको ऐड कर लिया सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरह से, C1 और C2। ठीक है, अब आपको पता है कि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा, दोनों का मल्टीपल डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। ओके, अब C1 की जगह आप क्या लिखोगे बच्चों, एप्सिलॉन नोट A/D एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R A अपॉन D/2, है ना, वो सारा लिखते रहोगे बच्चों। तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब आप लिखोगे सी इलेक्ट्रिक की फॉर्म में, तो वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, 2 ऑफ एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। ये CBSE बोर्ड का सवाल है बच्चों 2019 का, ये ध्यान से देखना इसको, एक काफ़ी इजी था बट कंफ्यूजिंग था सवाल। तो सी इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा, 2 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। अब बच्चों इनकी अगर थिकनेस भी दे रखी हो आपको, तो आप इसको किस तरह से निकालोगे, D माइनस टी प्लस T/K, मैंने आपको बता रखा है बच्चों, है ना, वो कल फॉर्मूला पढ़ा था हमने पार्शियली जब फिल करते हैं। ओके, तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हुआ बच्चों, ये 2 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन, ये इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया बच्चों। ओके, तो ये आप इसको क्या बोल सकते हो, एप्सिलॉन R ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चा पार्टी, भूलना नहीं है। अब अगर डिवीजन इन एरिया हो, इस मीन्स एरिया डिवाइड हो, तो जब भी एरिया डिवाइड होगा तो वो कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, तो एरिया डिवाइड होगा, किस तरह से एरिया डिवाइड होगा वो भी देख लो बच्चों।
इस तरह से एरिया डिवाइड होगा, ये एप्सिलॉन R1, ये एप्सिलॉन R2 और ये एप्सिलॉन R3। ये एरिया जो है बच्चों, ये A1, ये A2 और ये A3। ओके, अब ये तीनों कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाएंगे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में? ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, C1, ये C2 और ये C3। ठीक है, तो आप नेट सी इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे बच्चों? अगर दो होंगे तो C1 प्लस C2, तीन होंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, और अगर जैसे दो हुए बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर जैसे दो हुए ये, तो अगर आपको बोले कि आप एप्सिलॉन R इक्विवेलेंट निकालो, तो कैसे निकालोगे आप? एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 बाई 2 से निकालोगे। ये भी CBSE में आया हुआ सवाल है बच्चों। अगर जब दो होंगे कैपेसिटर और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड होंगे और आपको बोलेगा कि इनका नेट एप्सिलॉन R निकालो या एप्सिलॉन R इक्विवेलेंट निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? कुछ इस तरह से। एक्चुअली में बच्चों मैं आपको बताऊं, तीन चीज़ें यहाँ पे काम में आती है। एक तो आता है GM, AM और HM, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो AM, GM और HM। ओके, तो जब अर्थमेटिक मीन लेते हो आप, एक्स और वाई कोई भी दो टर्म ले लिया हमने, ये मैथमेटिक्स से थोड़ी ध्यान से देखना। तो अर्थमेटिक मीन जब लोगे तो वो आप लिखोगे एक्स प्लस वाई बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन लोगे तो आप लिखोगे रूट एक्स वाई। ये बाय वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैथ्स वालों को तो आता ही है। अर्थमेटिक मीन लोगे तो आप लिखोगे एक्स प्लस वाई बाई 2। ज्योमेट्रिकल मीन लिखोगे तो लिखोगे रूट एक्स वाई। और जब HM लिखोगे आप तो क्या लिखोगे 2xy डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। ओके, ये तीनों चीज़ें नोट कर लेना, ये फिजिक्स का बेसिक है बच्चों। बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ओके। अब मल्टीपल कैपेसिटर आ जाए बच्चों, जैसे कैपेसिटर्स की प्लेट आ जाए। ओके, तो वो हम कल सीखेंगे कि कैपेसिटर की प्लेट्स कैसे कनेक्ट होती है, ये क्या है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, थैंक यू।